अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए एग्जामिनेशन लेती है ये पढ़ेंगे, ये लर्न करेंगे। द कमीशन कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस एंड डिफेंस सर्विस एट नेशनल लेवल। सारे इंडिया के लेवल पे ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं सिविल सर्विस के लिए, यानी जनरल सर्विस के लिए, ओवरऑल सर्विस के लिए। उसके बाद टेक्निकल सर्विस के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग पोस्ट है, ठीक है, इंजीनियरिंग पोस्ट है, ये टेक्निकल सर्विस हो गई। उसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में किस तरह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाहिए, किस तरह फॉरेस्ट को मेंटेन करना चाहिए, इसका एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के लिए जो सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट होते हैं, उनकी उनको अपॉइंट करने की ड्यूटी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है। नेक्स्ट डिफेंस सर्विस, डिफेंस यानी आर्मी सर्विस, मिलिट्री सर्विस। इस सर्विस में भी हाई लेवल ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। डिफेंस सर्विस के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है। तो ये सारे एग्जामिनेशंस, जैसे कि IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंडियन पुलिस सर्विस है। इसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब के लिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। इसी तरह IAAS भी है, इंडियन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस, ठीक है। इसी तरह IRS भी है, इंडियन रेलवे फोर्स, इंडियन रेलवे सर्विस। IRS दो टाइप के, एक है रेवेन्यू सर्विस, एक है रेलवे सर्विस, ठीक है। तो इनके जो सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स को IAS पोस्ट के लिए, IPS पोस्ट के लिए, IFS पोस्ट के लिए, IRS पोस्ट के लिए, IAAS पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो 3 स्टेप्स पे होते हैं, ठीक है, 3 लेवल्स पे होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन सबसे पहला एग्जामिनेशन है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें लिखना कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, उसे आप टिक करना होता है। इसी तरह 200 क्वेश्चंस या फिर 400 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होता है। उस क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ सही ऑप्शन टिक करना होता है। इस एग्जामिनेशन में अगर आप पास हो गए, अगर आप एलिजिबल हो गए, अगर आप ज्यादा मार्क्स लिए, तो फिर आपको सेकंड एग्जाम, मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए तो आपको सेकंड एग्जाम के लिए नहीं बुलाया जाता। आपको फोन करके या फिर आपको ईमेल सेंड करके या फिर आपको पोस्ट के जरिए लेटर सेंड करके आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए उसी वक्त बुलाया जाता है जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पास हो जाए। इसे प्रीलिम्स भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को प्रीलिम्स भी कहते हैं। इस एग्जामिनेशन में अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आप रिक्वायर्ड मार्क्स ले लेते हैं, तो फिर आपको सेकंड एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है। ये सेकंड एग्जामिनेशन होता है मेन एग्जामिनेशन। इसमें आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं दिए जाते, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आपको डिटेल्ड आंसर लिखना होता है। You have to write theoretical answer. You have to write in paragraphs. You have to write complete concept on that question. एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। जब आप इस एग्जामिनेशन में भी एलिजिबल हो गए, अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी पास हो गए, अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड मार्क्स ला लिए, तो फिर आपको कॉल करके या फिर आपको ईमेल करके या फिर आपके घर पे आपके एड्रेस पे लेटर पोस्ट करके आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ये इंटरव्यू होता है 40 मार्क्स का, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के मार्क्स है 200 मार्क्स, ठीक है। बहुत लंबा इंटरव्यू होता है, 40 या तो 50 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में आपको जांचते हैं यानी आप काम किस तरह कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क होता है। IAS बहुत हार्ड वर्क होता है। ये जॉब बहुत हार्ड जॉब होता है, क्योंकि आपके अंडर पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आप पे दी जाती है। गुलबर्गा पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी गुलबर्गा के DC पे होती है। बीदर की पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी बीदर के DC पे, डिप्टी कमिश्नर पे होती है। तो इस तरह अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर बनाया जाए और अगर उस आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर इंसिडेंट हो गया, कोई अगर हादसा हो गया, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसे किस तरह हैंडल करेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं आपको और आपको टेस्ट करते हैं कि आप किस तरह प्रैक्टिकली जॉब कर पाते हैं।
ये तो था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आइए हमारे स्टेट के बारे में देखते हैं। हमारे स्टेट में भी इसी तरह का एक कमीशन है जिसका नाम है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो ऑफिसर्स को अपॉइंट करके सारे इंडिया लेवल पे उन्हें अलग अलग स्टेट्स में जॉब अपॉइंट करते हैं, उसी तरह कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन भी है जो सारे स्टेट से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर कर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट हुआ 18 मई को 1951 के महीने में। 1951 में 18 मई को ये स्टार्ट हुआ। ये कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं, एक हेड होते हैं और 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज 6 साल के लिए इन्हें जॉब दिया जाता है। ठीक है, 6 इयर्स का इनका जॉब होता है और एवरी 6 ईयर के बाद चेयरमैन और एम्प्लॉयज चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, कमीशन तो रहता लेकिन उसके एम्प्लॉयज चेंज किए जाते हैं। ओके, और इसका मेन ऑफिस है बेंगलुरु में। इसका मेन ऑफिस बेंगलुरु में है। अलावा उसके इसके ब्रांचेस हैं, एक मैसूर में है, एक बेलगाम में है, एक शिमोगा में है और एक हमारे गुलबर्गा में। ठीक है, इन्हें ब्रांच ऑफिस भी है। इसका ब्रांच ऑफिस गुलबर्गा में भी है, शिमोगा में भी है, मैसूर में और बेलगाम में मौजूद है। अब इसके फंक्शंस क्या है, यानी ये काम किस तरह करता है, ये देखते हैं। इनका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स यानी क्लास 1 ऑफिसर्स या फिर क्लास 2 ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बच्चों क्लासेस हैं। क्लास 1 ऑफिसर जो सबसे हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 2 जो उनसे लो लेवल के होते हैं, क्लास 3 उनसे भी लो लेवल के होते हैं, क्लास 4 ऑफिसर्स वो जैसे कि प्यून है, छोटा मोटा क्लर्क है, इन्हें क्लास 4 ऑफिसर्स कहते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज। तो क्लास 1 एम्प्लॉयज जो होते हैं जैसे कि गेजेटेड ऑफिसर्स हैं और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनका एग्जाम लेना, ठीक है, इनका इंटरव्यू लेना, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इनका इंटरव्यू लेना, इनका एग्जाम लेना, ये सारा इनका फर्स्ट काम होता है। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एक्सेट्रा। डिप्टी कमिश्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है लेकिन उसका जो असिस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब ये कि अगर डिप्टी कमिश्नर जो कि सबसे बड़ा हेड है डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर गया हुआ है तो उसके उनके जगह पर कौन काम करना, तो उनके जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर काम करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर है और तहसीलदार है और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इस सारे पोस्ट पर जॉब दिए जाते हैं केपीएससी के जरिए, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। ओके, उसके बाद इनका इंटरव्यू लेना, ठीक है, एग्जाम लेने के बाद इनका सेकंड फंक्शन क्या है, इनका इंटरव्यू लेना। इनका थर्ड फंक्शन है कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये सारे क्लास 1 ऑफिसर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो क्लास 3 क्लास 4 के, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट है, जैसे कि क्लर्क है, जैसे कि प्यून है, ओके, जैसे कि ऑफिसर है, जैसे कि क्लर्क है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये सारे जो छोटे पोस्ट ऑफिसर्स हैं उनका भी अलग से एग्जाम देना। उसके बाद एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी मेजर्स अगेंस्ट एर्निंग ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जो गलत काम करते हैं, वो ऑफिसर जो इलीगल काम करते हैं, जो गलत अंदाज में गलत तरीके से काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का मशवरा देना इस कमीशन का काम है। मशवरा किसको देना, गवर्नमेंट को देना मशवरा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को मशवरा देना, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट, सेंट्रल एंड स्टेट सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट बच्चों, सेक्रेटरीट में भी दो तरह के सेक्रेटरीट हैं, एक है सेंट्रल सेक्रेटरीट और एक है स्टेट सेक्रेटरीट। ओके, सेक्रेटरीट बच्चों ये गवर्नमेंट का वो सेक्शन होता है जो गवर्नमेंट के सारे कामों को मॉनिटर करता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट का काम किस तरह चल रहा है, मिनिस्टर्स किस तरह काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स किस तरह काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे मॉनिटरिंग और लीडरिंग ये सेक्रेटरीट करता है। ठीक है, अगर किसी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर मौजूद नहीं है या फिर मिनिस्टर की इमीडिएट डेथ हो गई
या फिर मिनिस्टर ट्रांसफर हो गए तो वहां पे इमीडिएटली दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करना इस सेक्रेटरीट का काम है।